हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी किसे कहते हैं, है ना, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन है, ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, लेक्चर अगर अच्छा लगे, तो आप हमारा जो चैनल है इंग्लिश बाय धीरू बाबा, उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला प्रश्न है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन तो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलो सर प्रोनाउन क्या है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं प्रोनाउन के बारे में, है ना। जो नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यानी जो नाउन के बदले में जिस शब्द का हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पे क्या है, प्रोनाउन, यानी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है नाम के बदले में, नाउन के बदले में तो आएगा, लेकिन इसको अलग कौन करता है बच्चे, रिफ्लेक्सिव। क्या करता है अलग, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जो बना है वो रिफ्लेक्शन से बना है। वैसे बच्चे जो किसी भी सब्जेक्ट से हो, 12th में मैटर नहीं करता है। एक चैप्टर है आपके फिजिक्स में लाइट, तो लाइट चैप्टर में, है ना, आपको पढ़ना पड़ता होगा रिफ्लेक्शन। आप 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे और आप 12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, है ना, तो रिफ्लेक्शन जो है से ही बना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्शन क्या है उसको समझते हैं, है ना। समझिए, जैसे आप देखते होंगे बुक में आपको दिया रहता है कि एक कोई मिरर है यानी शीशा है, उस पर कोई टॉर्च को जलाया जाता है, तो टॉर्च की जो रोशनी है वो मिरर पे जाती है। ठीक है ना। तो कितना परसेंट लाइट जो है ना मिरर ऑब्जर्व करती है, तो बोलोगे 0%। कितना परसेंट लाइट मिरर के उस साइड जाता है, तो 0%। तो सारा के सारा लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के वो कहां, टॉर्च के पास आ जाता है। यही है रिफ्लेक्शन। ये आपने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना होगा, है ना। गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा भक्त बना आनंद, लेकिन भक्त होने से पहले गौतम बुद्ध से बहुत नफरत करता था। ठीक है, एक बार की वाकया सुनाता हूं। एक बार गौतम बुद्ध जो है ना अपने जंगल में तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो आनंद जो है गया गौतम बुद्ध के पास, और आनंद ने गौतम बुद्ध को बहुत ज्यादा गाली दिया, बहुत ज्यादा, है ना। अभी आप देखते होंगे कि जो है ना कोई किसी को पीछे से गाली बोलता है, आनंद जाकर के गौतम बुद्ध को सामने से गाली बोला। ठीक, और गौतम बुद्ध शांति से सुनते रहे, क्योंकि शांति का प्रतीक गौतम बुद्ध को माना जाता है हमारे यहाँ, और चाइना में भी उनकी बहुत पूजा होती है। तो गौतम बुद्ध उसे शांति से सुनते रहे और आनंद गलियाता रहा। अब देखो, कभी होता क्या है कि जब कभी भी आप जो है ना किसी को कुछ बोलते हो गलत या सही, और सामने से रिप्लाई नहीं आता, तो फिर मजा नहीं आता है ना। तो उसी प्रकार से आनंद गाली बोले जा रहा था और गौतम बुद्ध रिप्लाई नहीं कर रहे थे। कुछ समय बाद आनंद गाली बोलना बंद कर देता है। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं खुश, तो आनंद कहता है बहुत खुश, मजा आ गया। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं चलो ठीक है, तुम खुश हो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, है ना। आनंद बोलता है ठीक है, पूछो जो पूछना है। गौतम बुद्ध ने पूछा आनंद से, ये आप ये बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है और अगर सामने वाला लेता नहीं है, तो सामान किसका हुआ। तो आनंद कहता है बहुत, इतनी भी सेंस नहीं है आप में। अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई सामान दे रहा है और वो सामने वाला उस सामान को लिया ही नहीं, तो सामान उसी का हो गया जो दे रहा था। तो गौतम बुद्ध फिर उसके बाद रिप्लाई करते हैं और कहते हैं देखो, यही मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतने देर से तुमने जो मुझे गाली बोला, मैंने उस गाली को लिया ही नहीं, मैंने उस गाली को लिया ही नहीं, तो गाली किसका हुआ, तो तुम्हारा ही हो गया, है ना। तब से गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त बन गया। ठीक है ना। तो यही है रिफ्लेक्शन। अब ये बताओ, गाली किसने दिया, आनंद ने, और उस गाली का प्रभाव भी किस पे पड़ा, आनंद ने। यानी काम भी खुद किया और प्रभावित भी खुद को किया। यही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी वैसा प्रोनाउन जो नाम के बदले में, नाउन के बदले में आकर यह दर्शाता है कि कार्य का करने वाला अपने ही कार्य से
खुद को प्रभावित कर रहा है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने इसका डेफिनेशन दे दिया है क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा। देखो, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाता है कि कार्य का करने वाला अपने ही कार्य से स्वयं को प्रभावित कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की संख्या कितनी है? कौन कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? अगर आपसे कोई पूछे तो ये बताना। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ। ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहां पे हमें एक बात और जानना पड़ेगा बच्चे। माई सेल्फ जो है वो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आवर सेल्फ जो है वो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। और योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ये दोनों यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देम सेल्फ्स, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इट सेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये आपको याद कर लेने हैं। हिम सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और हर सेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वन सेल्फ, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसका रूल नंबर हम समझेंगे फर्स्ट। देखो, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है बच्चे, यहां पे देखो ऐसे। अब ये आई क्या है? आई, वी, यू, दे, इट, वन, सी और ही, ये सारे के सारे बच्चे पर्सनल प्रोनाउन है जो पिछले क्लास में हमने बता दिया था। ठीक है, चलिए, तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यानी सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी इसमें एक अलग अपना कंडीशन बना हुआ है। जो भी पर्सनल प्रोनाउन है सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसी के जगह पे दूसरा नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस में आई का यूज किया हुआ है, ठीक है, और उस सेंटेंस में अगर आई को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो केवल और केवल माई सेल्फ आएगा, बाकी कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। ठीक है, अगर वी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो केवल आवर सेल्फ्स आ सकता है, बाकी कोई नहीं आ सकता। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या सिखाता है आपको बच्चे? जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, कोई किसी के जगह पे नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है। ही चीट्स, वह धोखा देता है, डॉट 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 एवरी डे, यानी वह खुद को प्रत्येक दिन धोखा देता है। वह खुद को प्रत्येक दिन धोखा देता है। अब ये बताओ, जब आप खुद को धोखा दोगे तो काम किसने किया? खुद। और धोखा देकर प्रभावित तुम्हारा पड़ोसी तो नहीं होने वाला है, परेशानी में तुम ही आओगे। मतलब काम भी तुमने किया और प्रभावित भी खुद को किया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो अब ये प्रश्न हमारे सामने आएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यूज तो करने हैं, ठीक है, लेकिन है ना, यहां पे क्या करेंगे? ही। क्या है बच्चे? ही। तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगेगा। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है बच्चे? हिम सेल्फ है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? हिम सेल्फ होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पे एक प्रश्न बच्चे आप ये भी पूछ सकते हो कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज बच्चे हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने आपको कहानी सुनाया कि आनंद ने खुद को गलियाया, मतलब आनंद ने आनंद को गलियाया। काम किसने किया? आनंद ने। और उससे प्रभावित कौन हुआ? आनंद, है कि नहीं? तो अगर हो सकता है आप उसको, उस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, आनंद अब्यूज्ड आनंद। ठीक है ना। आपने क्या लिखा बच्चे?
आनंद अब्यूज्ड आनंद। ये बताओ, आनंद ने आनंद को गलियाया, तो काम किसने किया बच्चे? आनंद ने। और इससे प्रभावित कौन हुआ? आनंद। तो बोलोगे सर यहां पे आनंद भी तो हम लिख सकते हैं। देखो, तो आनंद अगर लिखोगे तो यहां पे ये कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई बाहर का लोग क्या समझेगा कि एक आनंद ने दूसरे आनंद को गाली दिया। ठीक है बच्चे, चलिए, तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि काम भी इसी ने किया और प्रभावित भी खुद ही हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा। तो किसके लिए? तो आनंद के लिए। तो आनंद जो है क्या है? लड़का का नाम है। क्या है बच्चे? लड़का का नाम है। लड़का के नाम हो और एक व्यक्ति हो तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाते हैं? ही। और हमको ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चे? हिमसेल्फ। तो यहां पे क्या होगा? हिमसेल्फ। यानी आनंद अब्यूज्ड हिमसेल्फ, आनंद ने खुद को गलियाया, खुद को गलियाया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट कहता है यह प्रभावित होता है, यह प्रभावित होता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, प्रभावित होता है, इसीलिए है ना वर्ब के बाद होगा। वर्ब के कहां होगा? बाद। यानी कहने का सेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज यानी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ का प्रयोग यदि किसी वर्ब के बाद में हुआ है तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल कहता आई टीच, मैं पढ़ाता हूं खुद को। देखो बच्चे, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो आई टीच यू। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है जब मुझे खुद को भी समझाना पड़ता है, खुद को भी पढ़ाना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में काम किसने किया? मैं। और प्रभावित कौन हुआ? मैं। यानी आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ाता हूं। यहां पे सब्जेक्ट कौन हुआ बच्चे? आई। तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब लगाना है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? माई सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर क्या है? कहता है समझो, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है खुद को, स्वयं को, अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो और नेक्स्ट, इसका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है। यो ग्रामेटिकली क्या होगा बच्चे? एरर होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखोगे क्वेश्चन आपके सामने है माई सेल्फ वाज गोइंग टू मार्केट। तो अब देखो बच्चे, ये जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई का, है ना, और माई सेल्फ कभी भी वाक्य के आरंभ में नहीं आ सकता, इसलिए माई सेल्फ गलत है। इसके बदले में क्या होगा बच्चे? आई होगा। ठीक है, चलिए इसका जो है ना सिमिलर है ना इम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न होता है कि इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाता है कि कार्य का करने वाला कार्य स्वयं कर रहा है परंतु प्रभावित कोई अन्य हो रहा है, उसे हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे? इम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखो ये अब प्रॉब्लम क्या होगी बच्चे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे इम्फेटिक प्रोनाउन है न। अब आप बोलोगे सर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे इम्फेटिक प्रोनाउन है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, सेम, तो फिर अंतर क्या है सर? कैसे पहचानेंगे, है ना? तो उसकी पहचान मैं आपको बताऊंगा, फिर आज के बाद कभी आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, यहां पे इम्फेटिक प्रोनाउन को आपने देख लिया, इसका हम लोग रूल पढ़ेंगे और दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट नंबर रूल हमारा कहता है सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने इम्फेटिक होते हैं। यानी जितने पर्सनल प्रोनाउन है सबके अपने अपने रिफ्लेक्सिव भी है और सबके अपने अपने इम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी अगर आई को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो माई सेल्फ आएगा और उसको इम्फेटिक प्रोनाउन चाहिए फिर भी माई सेल्फ ही आएगा। तो बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले
क्वेश्चन आपके सामने है, आई डॉट 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 कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, मैं खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर आपको इसके बाद काम किसने किया, मैं बोलूंगा आपको कि मैं खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, काम मैंने खुद किया, अप्रभावित, प्रभाव किस पे पड़ा, क्वेश्चन पे पड़ा, ठीक है। तो काम खुद किया, प्रभावित क्यों हुआ, तो उसको कहते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। और इंफैटिक प्रोनाउन जो है सारे पर्सनल प्रोनाउन का अपना अपना है। तो आई का इंफैटिक प्रोनाउन क्या है बच्चे, माई सेल्फ है। तो यहां पे क्या आंसर होगा, माई सेल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल कहता है, यह प्रभावित करता है इसलिए वर्ब के पहले रहेगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद होगा और इंफैटिक प्रोनाउन वर्ब के कहां होगा, पहले होगा। तो अगर वर्ब यानी क्रिया के बाद में अगर माई सेल्फ, आवर सेल्फ अगर लगा है तो समझेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और क्रिया के पहले लगा है तो समझेंगे इंफैटिक प्रोनाउन है, ठीक है बच्चे। चलिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है, यानी अगर इंफैटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है तो इसका हिंदी मीनिंग निकल के आएगा खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही, ठीक है। इसका प्रयोग भी वाक्य के आरंभ में नहीं होगा, यानी इंफैटिक प्रोनाउन का प्रयोग भी वाक्य के आरंभ में नहीं होगा। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन कहता है, माई सेल्फ धीरू बाबा। तो माई सेल्फ का प्रयोग कभी भी वाक्य के आरंभ में नहीं हो सकता। तो माई सेल्फ धीरू बाबा, ये क्या हो गया बच्चे, गलत हुआ। आंसर क्या होगा, आई एम धीरू बाबा। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। मैं फिर से दोनों को एक साथ क्लियर करता हूं, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे सेम इंफैटिक प्रोनाउन है, दोनों के फेस में कोई अंतर नहीं है, ठीक। मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। अब बताओ, मिटने वाला कौन, खुद, और मिटाने वाला भी खुद, काम भी खुद किया और प्रभावित भी खुद को किया। यानी ये जो सॉन्ग था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिनोट करता था। एक गोविंदा का मूवी है गंगा, तो गोविंदा थोड़ा समझदार एक्टर है, तो उसमें एक गाना था, कहता है, प्रेम जाल का लेकर ठेका, प्रेम जाल मैंने ही फेंका। यानी प्रेम जाल फेंकने के लिए वो मल्लाह या मछुआरे को नहीं लगाया, प्रेम जाल वो खुद ही फेंका, लेकिन उसमें फंसेगी कोई हीरोइन, काम खुद किया, प्रभावित कोई अन्य हुआ। ये किसको डिनोट करता है बच्चे, ये सॉन्ग किसको डिनोट करता है, इंफैटिक प्रोनाउन का, ठीक है। तो जब दोनों का फेस सेम है तो क्या फर्क है समझेंगे। देखिए, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं सारे के सारे के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं और अपने अपने इंफैटिक प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रभावित होता है इसलिए वर्ब के बाद में होगा, और इंफैटिक प्रोनाउन प्रभावित करता है इसलिए वर्ब के पहले रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है खुद को, स्वयं को, अपने आप को, और इंफैटिक प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही, ठीक है बच्चे, है ना। चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी वाक्य के आरंभ में नहीं होगा और इंफैटिक प्रोनाउन का प्रयोग भी वाक्य के आरंभ में नहीं होगा, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये हमारा क्या था टॉपिक, लेकिन इसमें आपको एक चीज और समझाना हम चाहते हैं। एक बहुत ही कॉमन फैक्टर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, अब बोलो सर हमारे एग्जाम में पूछेगा कि ये बताओ इस सेंटेंस में कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन इंफैटिक प्रोनाउन है, तो कैसे पहचानेंगे। इसका बहुत ही इजी मेथड है, समझो। यदि मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आई टीच माई सेल्फ, है ना, मैं खुद को पढ़ाता हूं, और आई माई सेल्फ टीच, मैं खुद ही पढ़ाता हूं, है कि नहीं। दो सेंटेंस है, तो कैसे पहचाने कि इस सेंटेंस में भी आपको जो है माई सेल्फ का यूज है और इस सेंटेंस में भी माई सेल्फ का यूज है। तो हम कैसे पता करें कि रिफ्लेक्सिव कौन है और इंफैटिक कौन है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर वर्ब के पहले, क्रिया के पहले रहेगा तो इंफैटिक होगा, और क्रिया के बाद में रहेगा तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और क्रिया के पहले आ गया तो इसी को हम कहेंगे बच्चे इंफैटिक प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। चलिए,
तो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आज के बाद आपको रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।